हेलो दोस्तों, मैं सनी चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे क्वेश्चंस की। देखिए, अगर मैं कल की बात करूं तो कल मैंने आपको कराया था कि लेबनिज टेस्ट क्या होता है, पी टेस्ट क्या होता है। थोड़ा उसको मैं रिकैप करता हूं। देखिए, सबसे पहले था हमारा पी टेस्ट। पी टेस्ट क्या था हमारा, जो हमारा सिग्मा में 1/n की पावर p करके कोई हमारा सीक्वेंस आता था, तब हम क्या करते थे उसको, इसको कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट हम कब कहते थे, इसको कन्वर्जेंट हम तब करेंगे जब p की वैल्यू हमारी 1 से बड़ी हो। ठीक है, ये वाली जो p की वैल्यू हमारी ये 1 से बड़ी हो, तब हम इसको कन्वर्जेंट बोलेंगे। और इसको डाइवर्जेंट कब बोलेंगे, जब इस p की वैल्यू 1 से छोटी हो जाए तो इसको हम डाइवर्जेंट बोलेंगे, और 1 से बड़ी हो जाए तो इसको हम कन्वर्जेंट बोलेंगे। ये था आपका पी टेस्ट। ठीक है, दूसरा था हमारा लेबनिज टेस्ट। लेबनिज टेस्ट में क्या था, हमारा जो सीक्वेंस था वो कुछ इस तरीके के था कि सिग्मा -1 की ओवरऑल पावर n, और उसके बाद कुछ भी आपका इनटू में an, इस तरीके का था आपका। ठीक है, इस प्रकार का फॉर्मेट बनता था कि -1 की पावर n और उसके बाद an, ये था हमारा। ठीक है, और उसके बाद ये हमारा सीक्वेंस लग जाता था। इसमें क्या करते थे हम, इसको जो an होता था हमारा, इसकी लिमिट को चेक करते थे। an की लिमिट को फाइंड आउट करेंगे, जिस पर लिमिट ये कन्वर्ट करेगी उस हिसाब से हम बता देंगे कि ये लेबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। ठीक है, क्वेश्चंस के माध्यम से आप देखेंगे। ये मैं आपको कल करा चुका हूं, ये मैंने आपको थोड़ा बेसिक कल की जानकारी दी है। देखिए, अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट आप कैसे पहचानेंगे। देखिए, अगर आपको सिग्मा में -1 का ओवरऑल पावर करके कोई फंक्शन an दे दिया जाता है, तब आप समझेंगे, इस पे आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा, लेबनिज टेस्ट लगेगा। ठीक है, अगर आपको कभी भी सिग्मा के अंदर ये सीक्वेंस भी होगा, इसके अंदर कोई सीक्वेंस है जिसमें आपको 1 करके n की पावर p के फॉर्मेट में कोई क्वेश्चन मिलता है, जैसे कि 1/√n है, तो इसको क्या होगा 1/1/2, इस तरीके से 1/n² मिलता है, 1/n की पावर 3/2 मिलता है। तो इस तरीके को क्वेश्चन को हम पी टेस्ट द्वारा करेंगे। ठीक है, ये रहा हमारा बेसिक्स कल जो हमने पढ़ा था, आपको इतना सा पढ़ाया था, ये शॉर्ट में मैंने आपका रिकैप करा दिया है। देखिए, अब आज की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन है हमारे लेबनिज टेस्ट और पी टेस्ट से रिलेटेड। देखिए, इसको अगर देखें हम तो ये क्या है, ये है हमारा सिग्मा 1/n की ओवरऑल सीक्वेंस। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमारा जो लास्ट वाला अवयव है इसको रखेंगे, और उसके बाद देखिए आप ये सब प्लस हो रहे हैं, तो प्लस के लिए हम सिग्मा लगा देंगे। ठीक है, और उसके बाद हमारा सीक्वेंस जो है उसमें बंद कर देंगे। अब हम देखेंगे इसमें n की पावर p, n की कितनी पावर है, n की पावर है 1, और उसका रूल क्या था कि p की पावर 1 से बड़ी होनी चाहिए। इसमें क्या है, 1 के बराबर है, तो ये कौन सा टेस्ट होगा हमारा, पी टेस्ट के द्वारा ही क्या कहेंगे हम, पी टेस्ट लगेगा। इसमें पी टेस्ट लगेगा, क्यों लगेगा, क्योंकि इसमें -1 की ओवरऑल पावर नहीं दी गई, इसमें सादा 1/n p की पावर में फॉर्मेट में दिया गया है, तो इसमें हमारा पी टेस्ट लगेगा। और इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा डाइवर्जेंट बाई पी टेस्ट, ये हो गया। ठीक है, इसको हटाएंगे। इधर देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन है हमारा -1 प्लस 1/2 माइनस का, ये मतलब ओवरऑल अल्टरनेट चल रहा है। देखिए, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का, माइनस का प्लस का। ठीक है, इस प्रकार चल रहा है। तो आप इसको देखेंगे, ये देखिए -1 का ओवरऑल पावर n की अपॉन पावर, मतलब अपॉन में n, तो इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे -1 का ओवरऑल पावर n और n। ये देखिए आप, यहाँ पे आपको देखते ही नजर आना चाहिए, यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा, यहाँ पर लेबनिज टेस्ट लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें -1 की ओवरऑल पावर n दिख गई, इसलिए यहाँ पे कौन सा टेस्ट लगेगा, लेबनिज के द्वारा हम क्या कहेंगे। अब लेबनिज में क्या करते हैं, जो -1 का जो है सिस्टम, ये -1 की ओवरऑल पावर n है, इसको तो हटा देंगे। आप सोचेंगे नहीं, हट गया समझो, ये खाली बचा 1/n हमारा। तो 1/n को हम चेक करेंगे, 1/n को 1/n को चेक करेंगे, तो 1 पे लिमिट 1/n पे लिमिट लगाएंगे हम। ठीक है, 1/n पे क्या करेंगे, लिमिट लगाएंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट, और यहाँ पर n की जगह पे 0 रखेंगे, कितना आएगा आंसर, सॉरी इनफाइनाइट रखेंगे तो आंसर कितना आएगा, 0। तो ये आप देख सकते हैं 0 आया, तो 0 आ गया, तो हम क्या कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं हम कन्वर्जेंट बाई लेबनिज टेस्ट। क्यों कहा हमने, देखिए सीधा सीधा मतलब है कि अगर आप पी टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपका जो p का वैल्यू है, n की पावर p का वैल्यू है
वो 1 से बड़ा आना चाहिए। और अगर आप लेबनिज टेस्ट लगा रहे हैं तो उसमें आपका जो अगर लिमिट लगाने पर आपका जो सीक्वेंस है वो 0 पे जाना चाहिए। इतना सा कहने का तथ्य है। इधर देखिए तीसरा क्वेश्चन अगर मैं देखूं आपको लिए, सीक्वेंस लगाएंगे, ये लगाएंगे, इसके बाद 1/n², इसको लेंगे। इसको बताइए, इसमें देखिए -1 की ओवरऑल पावर कोई फॉर्मेट नहीं बनना है, तो इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा? इसमें लगेगा पी टेस्ट। पी टेस्ट के हिसाब से 1/n की पावर p कितनी है? यहाँ पे p का मान कितना है? 2 है, तो p का मान 2 हो गया। और हमें पता है p का मान 1 से बड़ा होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं इसको कन्वर्जेंट है। तो ये क्या होगा? ये होगा कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट। इस तरीके से करने हैं आपको क्वेश्चंस। इसको देखिए, चौथा क्वेश्चन है हमारा। इसको अगर हम सीक्वेंस में रखें तो क्या करेंगे? -1 का ओवरऑल पावर +1 y(n²), इस तरीके से ये स्क्वायर है हमारा। अब देखिए इसमें -1 का कुछ पावर जा रहा है, तो इसमें लेबनिज टेस्ट लगेगा। लेबनिज टेस्ट लगेगा इसलिए हम इसको लेंगे n² को, 1/n² को हम लेंगे और इस पे हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट। और इनफाइनाइट यहाँ पे अगर हम रखेंगे, इनफाइनाइट रखने के बाद यहाँ पर 0 मिलेगा हमें, और हम यहाँ पर लिख देंगे 0 आ गया। लेबनिज टेस्ट लगाने के बाद 0 आना चाहिए, तब हम कहेंगे कन्वर्जेंट बाय p। गो लेबनिज टेस्ट, कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस करना है। समझ में आ रहा होगा आपको। और 5वां क्वेश्चन हम दिखाएं आपको, तो ये देखिए आप सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद ये सिग्मा में 1/√n। √n को आप क्या लिख सकते हैं? √n को आप क्या लिख सकते हैं? √n को आप लिख सकते हैं, ये देखिए इस तरीके से 1/n⁻² लिख सकते हैं। अब देखिए ये कौन सा फॉर्मेट बनना है? ये p टेस्ट का फॉर्मेट बनना है, n⁻p। तो देखिए n⁻p कितनी है? हाफ है, और पावर होनी कितनी चाहिए? 1 से बड़ी। तो यहाँ पे क्या होगा? डाइवर्जेंट बाई p टेस्ट। समझ में आ रही है आपको? देखिए छठा क्वेश्चन हम देखेंगे। छठा क्वेश्चन में इस तरीके से हमारा फॉर्मेट बनना है। पहले सीक्वेंस बनाएंगे, उसके बाद ये रखेंगे, सिग्मा के अंदर ये आता है -1 की पावर n+1। अब देखिए इसमें n+ बना गया, -1 की होल पावर में। तो इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा? इसमें टेस्ट लगेगा लेबनिज टेस्ट। अगर आपको -1 की कभी भी पावर जा रही है तो उसमें सीधा समझ जाइए आपकी लेबनिज टेस्ट लग रहा है। पावर नहीं जा रही, सिंपल माइनस है, तो उसमें क्या लग रहा है? p टेस्ट लग रहा है। ठीक है, इधर देखिए इस तरीके से। इसमें इसको हम भूल जाएंगे, -1 की जो भी पावर है 1/√n को हम सॉल्व करेंगे। किस तरीके से? इस पर लिमिट लगाएंगे, लिमिट 1/√n। इस पर जब हम लिमिट लगाएंगे n टेंड्स टू इनफाइनाइट की, इनफाइनाइट लगाएंगे यहाँ पे, तो 1/∞ 0। तो हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे हम कन्वर्जेंट बाई p टेस्ट। ठीक, इधर देखिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन है 1/2, ये यहाँ पर। ठीक है, इसको हम सिग्मा के अंदर 1/2n और सीक्वेंस। इसकी अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा? यहाँ पर लगेगा p टेस्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगलटन 1 है। अगर -1 का ओवरऑल कुछ पावर होता तो यहाँ पर लेबनिज टेस्ट लगता है, यहाँ पर अभी p टेस्ट लगेगा। इसको भूल जाइए। अगर हमारे पास जो n की पावर p है, यहाँ पर 1 पावर होगी, तो इससे पहले जो कांस्टेंट नंबर होगा इसको हम भूल जाएंगे, सिर्फ n को देखेंगे हम, n पर कितनी पावर है। n पे पावर है 1, और पावर होनी कितनी चाहिए? 1 से बड़ी। तो 1 है हमारी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? डाइवर्जेंट। ये 1 से छोटी है ना, वो सॉरी 1 है ना, 1 से बड़ी होनी चाहिए इसकी पावर, 1 है, तो डाइवर्जेंट बाई p टेस्ट। इधर देखिए 8वां क्वेश्चन 1+y इतना। देखिए इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे सिग्मा के अंदर 1/2n-1 और इसका सीक्वेंस। इस सीक्वेंस को अगर हम खोलें, देखिए इसमें कौन सा टेस्ट लगेगा? इसमें टेस्ट लगेगा, बताइए। इसमें टेस्ट लगेगा p टेस्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिंगलटन 1 है। -1 की अगर ओवरऑल पावर में कुछ जा रहा होता है इस तरीके से, तो उसमें लगाते हैं हम लेबनिज टेस्ट। इसमें लगाएंगे p टेस्ट लगाएंगे, तो सिर्फ हम n की पावर देखते हैं। n की पावर कितनी है? इसमें n की पावर है 1, और होनी कितनी चाहिए? 1 से बड़ी। इसलिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डाइवर्जेंट बाई p टेस्ट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं आपकी बीएससी में। और ओवरऑल इसके पूरे तथ्य की सार की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है? देखिए अगर कभी भी आपको p टेस्ट चेक करना है तो आपको देखना है कि पावर हमारे पहला हमारा नंबर 1 होना चाहिए, उसके बाद कुछ भी हो। ठीक है, और अगर
आपको लेबनिज टेस्ट लगाना है, तो लेबनिज टेस्ट की शर्त होती है कि -1 की ओवरऑल पावर कुछ जानी चाहिए और उसके बाद कोई आपको सीक्वेंस मिलना चाहिए, कोई फलन मिलना चाहिए, कोई फंक्शन मिलना चाहिए 1/n स्क्वायर के रूप का, ठीक है, और 1/n स्क्वायर के रूप का। इसमें देखिए -1, इसमें -1 की कुछ पावर जा रही है, लेबनिज टेस्ट लगा है, इसमें कुछ पावर जा रही है, लेबनिज टेस्ट लगा है, इसमें कुछ पावर जा रही है, लेबनिज टेस्ट लगा है, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे मिस्टेक हो गया थोड़ा, इसको देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, बाकी सब सही है, गलत लिख दिया है यहाँ पे कि लिमिट एंड स्टोर 0 पे चला गया ना, तो कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट, बस इतना ही गलत लिख दिया था, बाकी सॉल्व पूरा सही हुआ है। यहाँ पर कन्वर्जेंट बाय लेबनिज टेस्ट होगा, क्यों? क्योंकि -1 का ओवरऑल पावर n+1 है ना, इसलिए। अगर सिंगलटन बन होता, ये वाला इस तरीके से बन होता, तो p टेस्ट लगाते हैं, और अगर -1 की ओवरऑल पावर कुछ जाती है तो लेबनिज टेस्ट लगाते हैं, इस तरीके से। इसमें देखिए, इसमें क्या लगाया, p टेस्ट लगाया, इसमें देखिए p टेस्ट लगाया, इस तरीके से। आज के लिए क्वेश्चन ही सफिशिएंट है, और कल आपके लिए धमाकेदार वीडियो के साथ मैं आऊंगा। और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा दिया हुआ कंटेंट पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।